दोस्तों, दुनिया भर से इस वक्त कई बड़ी और चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ मिडल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध लगातार और खतरनाक होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर भी एक बड़ा हमला सामने आया है। इराक में अमेरिकी सेना का एक KC-135 सैन्य विमान ऑपरेशन के दौरान हादसे का शिकार हो गया है, जबकि मिशिगन में एक यहूदी सिनेगॉग पर हमला होने से हड़कंप मच गया है। इसी बीच इसराइल ने ईरान में 200 से ज़्यादा ठिकानों पर हवाई हमले करने का दावा भी किया है और तेहरान के कुछ इलाकों के लोगों को तुरंत इस क्षेत्र खाली करने की चेतावनी दे दी है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने कहा है कि वे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद नहीं करेगा, लेकिन क्षेत्र में बढ़ते तनाव के लिए अमेरिका और इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या ये टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है और इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल बाजार पर कितना पड़ेगा। चौंकाने वाली खबर मिडल ईस्ट से आई है। मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। अमेरिका का एक सैन्य विमान इराक में ऑपरेशन के दौरान क्रैश हो गया है। अमेरिकी सेना की कमांड यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने गुरुवार को जानकारी दी कि ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान के दौरान एक अमेरिकी KC-135 रिफ्यूलिंग विमान इराक के ऊपर ऑपरेशन करते समय हादसे का शिकार हो गया। सेटकॉम के मुताबिक ये घटना ऑपरेशन एपिक फुरी के दौरान हुई है और उस समय दो अमेरिकी विमान मिशन पर थे, जिनमें से एक विमान पश्चिमी इराक में गिर गया, जबकि दूसरा विमान सुरक्षित रूप से लैंड करने में सफल रहा है। अमेरिकी सेना ने साफ कहा है कि यह हादसा ना तो दुश्मन के हमले की वजह से हुआ है और ना ही किसी फ्रेंडली फायर की वजह से हुआ है, बल्कि ये एक इंसिडेंट हुआ है। सेटकॉम ने बताया है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और जैसे जैसे नई जानकारी सामने आएगी उसको सार्वजनिक किया जाएगा। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बेहद चरम पर पहुंच चुका है और पूरे मिडल ईस्ट में सैन्य गतिविधियां तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अमेरिका से एक बड़ी और चिंताजनक खबर भी सामने आई है, जहां टेम्पल इजराइल सिनेगॉग में गुरुवार को हमला हुआ है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। ये घटना अमेरिकी राज्य मिशिगन के डेट्रॉइट इलाके के पास हुई है, जहां एक संदिग्ध व्यक्ति ने अपनी गाड़ी सीधे यहूदी उपासना स्थल की इमारत में घुसा दी, जिसके बाद इस इमारत के अंदर आग भी लग गई। बताया जा रहा है कि इसी परिसर में एक प्री स्कूल भी मौजूद था। हालांकि अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संदिग्ध को मार गिराया है। इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आयोजित वुमेन्स हिस्ट्री मंथ कार्यक्रम के दौरान यहूदी समुदाय के प्रति अपना समर्थन और संवेदना व्यक्त किया। ट्रंप ने इस घटना को बेहद दुख भरा बताते हुए कहा कि उन्हें पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है और प्रशासन उसकी तह तक जाएगा। वहीं ऑकलैंड काउंटी के शहरी मिशेल बचर ने फिलहाल इस घटना को आतंकवादी हमला कहने से परहेज किया है और कहा है कि संदिग्ध की पहचान अभी तक स्थापित नहीं बताई गई है और जांच शुरुआती फेज में है, इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी हुई है। इसी बीच ज़ोहरान ममदानी ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि यह हमला बेहद भयानक है और यह यहूदी समुदाय के खिलाफ नफरत से प्रेरित हिंसा का एक एग्जाम्पल हो सकता है। ममदानी ने कहा कि उनकी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जो इस घटना से प्रभावित हुए हैं और एहतियात के तौर पर न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट यानी NYPD को निर्देश दे दिए गए हैं कि न्यूयॉर्क सिटी के पांचों जो सूबे हैं वहां पर मौजूद यहूदी धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों के पास अतिरिक्त हाई विजिबिलिटी पेट्रोलिंग जारी रखी जाए ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। मिडल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच हालात लगातार और ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। ताज़ा सैन्य अपडेट के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स ने दावा ये किया है कि पिछले 24 घंटों में पश्चिमी और मध्य ईरान में 200 से ज़्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए गए हैं। इजरायली सेना के अनुसार दर्जनों फाइटर जेट्स ने सैन्य खुफिया जानकारी के आधार पर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम और हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया है। सेना का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य तेहरान और दूसरे इलाकों में मौजूद उन सैन्य ढांचे को नष्ट करना था
जिनसे इजराइल की ओर मिसाइल हमले किए जा रहे थे। ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी सैन्य बयान में दी गई है, जिसमें कहा यह गया है कि इन हमलों का मकसद इजराइल की तरफ होने वाली मिसाइल फायरिंग की क्षमता को जितना संभव हो उतना कम करना है। इसी बीच संकट के बीच ईरान की ओर से भी एक अहम बयान सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत आमिर सईद ईरानवी ने कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स को बंद नहीं करेगा और तेहरान समुद्री कानून के तहत नौवहन की स्वतंत्रता के सिद्धांत का सामना करता है। हालांकि उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि मौजूदा क्षेत्रीय तनाव के लिए यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं, जिनकी सैन्य कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर संयुक्त हमले शुरू किए जाने के बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ गया है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में अब तक 1300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है ईरान के अंदर, और 10,000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इसके जवाब में तेहरान ने ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू किए हैं, जिनका निशाना इजराइल के साथ साथ जॉर्डन, इराक और कुछ खाड़ी देश बने हैं, जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद थे। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स को लेकर पैदा हुए आशंकाओं ने वैश्विक तेल बाजार और शिपिंग मार्गों पर भी दबाव बढ़ा दिया है, और पूरी दुनिया की नज़रें अब इस बात पर टिकी हुई हैं कि आने वाले दिनों में ये संघर्ष किस दिशा में आगे बढ़ता है। मिडल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच एक और बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने तेहरान के लोगों को संभावित हवाई हमलों से पहले चेतावनी जारी कर दिया। इजरायली सेना के प्रवक्ता अविचा एडरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में तेहरान के लोगों के लिए तत्काल अलर्ट जारी किया है। उन्होंने ख़ास तौर पर लिया इंडस्ट्रियल एरिया और तेहरान के कुछ इलाकों जैसे मुनीरिया डिस्ट्रिक्ट के लोगों से तुरंत इलाके को खाली करने को कहा है, क्योंकि इन स्थानों पर ईरान की सैन्य संरचना को निशाना बनाने की योजना बनाई जा रही है। गौरतलब है कि 28 फरवरी को इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा ईरान पर संयुक्त हमले शुरू किए जाने के बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में अब तक लगभग 1300 लोगों की मौत और 10,000 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके जवाब में ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू किए हैं, जिनका निशाना इजराइल के साथ साथ जॉर्डन, इराक और कुछ खाड़ी देश बने हैं, जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। ये लगातार बढ़ती सैन्य कार्रवाई पूरे मिडल ईस्ट में एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का खतरा और ज़्यादा बढ़ा रही है।